इंपॉर्टेंस। भाई देखो सीधी सी बात है, जिसको इंपॉर्टेंस दोगे वो मिल जाएगा, जिसको इंपॉर्टेंट नहीं दोगे वो खत्म हो जाएगा। और जब बात आती है रिलेशन की, हम किसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? चलो हम एक एग्जांपल देखते हैं। हस्बैंड और वाइफ के बीच में कौन इंपॉर्टेंट है एक दूसरे के लिए? कौन इंपॉर्टेंट है? दोनों इंपॉर्टेंट एक दूसरे के लिए है कि नहीं है? लेकिन सोसाइटी में आप जाके देखना, ज्यादातर इंपॉर्टेंस किसको देते हैं? भाई को, बहन को, मां को, बाप को, दोस्तों को, इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। और एक दूसरे के कम, चाहे गलत हो बेशक से, मैं कह रहा हूं ये नहीं है इतने हरिश्चंद्र भी बनने की जरूरत नहीं है। कई बार होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में कि एक मान लिया मैंने गलत है, ठीक है ना, लेकिन हम क्या करेंगे? दूसरे के सामने उसकी क्या करेंगे? उसकी गलती लेके आएंगे, उसकी बेइज्जती करेंगे, या फिर घर आके टॉर्चर करेंगे कि तूने ऐसे क्यों किया, ऐसे नहीं चलना चाहिए था, ये नहीं बोलना चाहिए था, ये गलत है, वो गलत है। ये जो इंपॉर्टेंस है ना, तब एक दूसरे को क्या पता लगता है कि यार इसके लिए तो मैं तो इंपॉर्टेंट हुई नहीं, इसके लिए तो अपने घर वाले ही इंपॉर्टेंट है, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। और सबसे बड़ा झगड़े का कारण है ये, सबसे बड़ा। और उसको जो है ना इतना अकेलापन होता है, फील है कि मैं तो इसकी जिंदगी में जो है ना कोई वैल्यू ही नहीं रखता या रखती। इंपॉर्टेंस रिलेशन में, जिसको भाई को इंपॉर्टेंस दोगे तो भाई मिल जाएगा, वाइफ को दोगे तो वाइफ मिल जाएगी, हस्बैंड को दोगे तो हस्बैंड मिल जाएगा। देखो कुछ चीजें होती हैं जिनको हमने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभानी है, ठीक है। जैसे एक सर्टेन एज के बाद अगर हम देखें, जैसे माँ बाप बोलते हैं ना कि वाइफ के आते ही जो है ना सब बदल गया, होता है कि नहीं होता है कि सब कुछ बदल गया? अरे बदलना जरूरी है भाई, पहले अलग हिसाब था, अब एक इंसान आया है आपके यहां पर, अब आपको अगर नहीं बदलेंगे, कुछ उसको बदलना होगा, कुछ इसको बदलना होगा, नहीं बदलेंगे तो क्या होगा? लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन अब मां बाप को क्या चाहिए? है सिर्फ सेवा चाहिए, उनकी सेवा करो, ठीक है। लेकिन अगर तुम मां बाप को इतनी इंपॉर्टेंस दे दो और वाइफ को दो ही ना, या हस्बैंड को दो ही ना इंपॉर्टेंस है, तो सीधी सी बात है ये गाड़ी नहीं चलने वाली फिर। अब जो जिसको जितना टाइम जरूरत है आपको मैनेज करना होगा। अब आप देखो मैं कितने लोगों से ये सुनता हूं, रोज मैं देखता हूं, क्या करेंगे? जैसे हस्बैंड गए, स्पेशली हाउसवाइफ के साथ तो बहुत बड़ी दिक्कत होती है। हस्बैंड चले गए ड्यूटी के ऊपर, ठीक है ना, रात को आए, आते ही जो है ना माँ बाप के साथ 2 घंटे लगा दिए, भाई बहन के साथ लगा दिए, फोन पे लगा दिए, वाइफ के लिए टाइम है ही नहीं, तो झगड़ा ही होगा और क्या होगा भाई। जब बैठ के बात करने के लिए टाइम नहीं है, शेयर करने के लिए टाइम नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या होगा? झगड़ा ही होगा। धीरे धीरे क्या है, अंदर जो है ना एक ऐसा जो है ना वैक्यूम क्रिएट होने लग जाएगा कि वो एक दूसरे को रिपल्सन का फोर्स क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, यानी एक दूसरे को दूर धकेलने का काम शुरू हो जाएगा। और वो हम सोच ही नहीं पाते, हम ध्यान दे ही नहीं पाते, और अल्टीमेटली एक दिन क्या होगा? बम फूटेगा, ठीक है। अंदर ही अंदर जो है ना जो घुटन होती है ना वो बहुत खतरनाक होती है। ये 5 बेसिक प्रिंसिपल हैं: ट्रूथ, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, केयर एंड इंपॉर्टेंस। ये 5 बेसिक का मतलब है हर एक को चाहिए ही चाहिए, हर एक को चाहिए। जहां भी रिलेशन है 2 लोगों के बीच में, वहां पर ये 5 चीजें चाहिए। अगर ये 5, जैसे मान लो अगर आपके पेरेंट्स के साथ आपका रिलेशन है, अगर वहां केयर नहीं होगी वहां भी गड़बड़ हो जाएगा। हस्बैंड वाइफ होगा तो वहां गड़बड़ हो जाएगा, किसी पार्टनर के साथ रह रहे हैं उसके साथ होगा तो वो हो जाएगा, दोस्त के साथ भी होगा वहां भी क्रिएट हो जाएगा। तो ये 5 चीजें क्या है? बेसिक है, चाहिए चाहिए।